बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। आवाज़ कम आ रही है, दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता संघ का समाधान भावना प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य श्री निवेश सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर की श्री 108 विद्यासागर सभागार से सायंकालीन संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप, आदिनाथ चैनल के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज और आज की पुण्याजक परिवार, बिड़ीवाला परिवार के साथ साथ यजमान परिवार, हमारे पाटौदी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और चलते हैं हम और आप परम पूज्य मुनिवर के शिष्यों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे टीवी चैनल के बहुचर्चित विश्व संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे। बोलेंगे हे मुनिवर, आवाज़ कम आ रही है, हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व आज उन सुधी श्रावकों के नामों की घोषणा करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन का अवलोकन करते हुए ऑनलाइन गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सूत्रधार के रूप में श्रीमान अशोक कुमार जी, मनोज कुमार जी, प्रत्यक्ष जैन, बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश, ताली बजाकर सम्मान करें। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में श्रीमान गौरव जी, श्वेता जैन, जयपुर और निर्माण सारथी के रूप में श्रीमती शालवी जी, श्री अंकित जैन, कनाडा। इन परिवार के लिए आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करेंगे परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज से। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का यह है सत्र अपन प्रारंभ करते हैं गुरुवर के चरणों में। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ धीरांशी संजीव जैन कटनी, वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे मुनि सेवा संघ समिति। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, हम जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं पर कई बार नहीं कर पाते। लोगों का सोचना है कि आत्मा में इच्छा शक्ति की कमी होना ही इसका कारण है। तो गुरुदेव, आज के इस युग में हम अपना मनोबल कैसे बढ़ाएं ताकि जीवन में मनचाही उपलब्धियों को प्राप्त कर सकें? बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं पर सब कुछ नहीं कर पाते। और ये बात जो कही जाती है कि इच्छा शक्ति से सब काम हो जाता है, मेरा मानना है कोई इच्छा शक्ति से काम नहीं होता। इच्छा शक्ति के साथ साथ हमारे लिए वैसा प्रयत्न करना भी अपेक्षित होता है। सबसे पहले हम जो लक्ष्य बनाएं, हमें चाहिए कि हम उस लक्ष्य के धुनी बने, हर पल उसके ही विषय में देखें, उसके ही विषय में सुने, उसके ही विषय में सोचना शुरू करें। जब तक व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं होता, किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। तुम एक विद्यार्थी हो और एक विद्यार्थी का पहला लक्ष्य अपनी पढ़ाई का होता है, तो उस समय उसको केवल और केवल अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अर्जुन बन कर के जीना सीखो। जो अर्जुन बन कर के जीता है वो अपने जीवन में सब कुछ कर पाता है। समझ गए? तो इसी तरह जो हमारा ध्येय है, हमें केवल उसको ध्यान में रखना चाहिए और जो ध्येय के पोषक आलम्बन है उन्हें अपनाना चाहिए। और जिससे हमारा लक्ष्य बाधित होता है उससे अपने आप को दूर रख लेना चाहिए। यदि ये बात अपने साथ जुड़ना शुरू हो जाए तो हमें कभी भी अपने लक्ष्य की उपलब्धि में बाधा नहीं। आगे मुनि सेवा समिति के सभी
उत्साही वर्ग यहाँ पर हैं। अनेक कॉलोनियों से जो प्रातःकाल सुबह उठकर यहाँ आ जाते हैं और चर्या में सम्मिलित होते हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। एक प्रश्न करेंगे और मैं बीच में उस युवा को आमंत्रित करना चाहूँगा जिसने प्रातःकाल प्रवचन में प्रश्न किया था और शाम की संकट समाधान के लिए गुरुवर ने बोला था, यदि वो हो तो यहाँ ऊपर इस तरफ आ जाए, नाम अपना भेज दे, आप प्रश्न करें। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आहार विहार और निहार की शुचिता का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुनिश्री द्वारा बहुत ही सूक्ष्म साधना की जाती है और हम सावक लोग कैसे आचरण करें कि हम भी अपना कल्याण कर सकें और जीवन के पथ को प्रदर्शित कर सकें? देखिए, आहार विहार अगर सही हो तो निहार भी ठीक होता है, और आहार विहार की शुचिता से हमारा संपूर्ण जीवन संतुलित होता है, इसमें कोई संशय नहीं। हमारे देश में एक शब्द है युक्ताहार विहार। आहार और विहार तो सबके साथ लगा, लेकिन कैसा होना चाहिए? युक्त। युक्त का मतलब क्या है? युक्त का मतलब कुल यही है कि वैसा ही आहार विहार करें जो हमारे तन मन और जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाले। यदि व्यक्ति इस बात का ध्यान रखकर अपने आहार विहार में नियंत्रण रखता है तो उसका जीवन व्यवस्थित और स्वस्थ रहता है, और जिसके आहार विहार में अनियमितता होती है वो अयुक्त हो जाता है। फिर चाहे जो खाने वाले व्यक्ति के शरीर की दशा हम सबको पता है, चाहे जैसी प्रवृत्ति करने वालों का हाल हम सबको पता है, तो हमें इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए युक्ताहार विहार की आदर्श को अपनाना चाहिए और इसमें पूर्ण शुचिता होनी चाहिए। हमें ये बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि भोजन हम करते हैं तो हमारे भोजन का उद्देश्य क्या है, हम किस लिए भोजन कर रहे हैं, केवल खाने के लिए कर रहे हैं या जीने के लिए कर रहे हैं, ये हमें देखना चाहिए। हमें अपने आहार विहार पर पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, और यदि इस पर हम ध्यान रखते हैं तो उसके सकारात्मक परिणाम अवश्य पड़ते। शशांक जी जैन ललितपुर अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रोफेसर नीरज जी जैन साहब। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका है कि आजकल हमारे साथ जो सहपाठी पढ़ते हैं बीपीएससी की तैयारी करते हैं, मैंने अधिकतर लोगों को देखा है, अधिकतर लोगों का ये प्रश्न भी है कि गुरुदेव हमारे जीवन में जो सफलता और असफलता आती है, हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन का ये अभिन्न हिस्सा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें असफलताओं पे असफलताएं मिलती हैं और कई लोगों को मैंने देखा है कि वो एकदम से बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ऐसे समय में हम ऐसा क्या करें कि हम उन लोगों के लिए मतलब आगे बढ़ा पाएँ, उनको सकारात्मक बना पाएँ और हम सफलता तक पहुँच पाएँ? देखिए, सबसे पहले तो हमने जो सफलता के मायने अपने मन में बिठा रखे हैं उसे बदलना हो। आज के समय में सफलता का अर्थ लोगों ने केवल इतना बना लिया है कि किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है। हर व्यक्ति के अपने अपने लक्ष्य होते हैं और जिसने उस लक्ष्य को पा लिया वो अपने आप को सफल मानता है और शेष लोग अपने आप को विफल मानते हैं। ये बात कुछ संदर्भों में तो ठीक मानी जा सकती है, लेकिन इस बात को हर संदर्भ में सही करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें सबको सफल होना संभव है ही नहीं। खासकर तुम जैसे युवाओं को मैं कहूँगा, और जिस पर केंद्रित होकर तुमने ये सवाल किया है, खासकर वे युवा या वे लोग जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं। अब प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे, मान लीजिए आप यूपीएससी में भाग ले रहे हैं। कितने लोग यूपीएससी में परीक्षा में बैठते हैं? हाँ, अरे तुम्हारे पास तो संख्या अपडेट होनी चाहिए। माइक चालू करो। लाखों क्यों बोलते हो? उसकी तो संख्या होनी चाहिए। लगभग 5 लाख
हाँ, लगभग 5 लाख लोग लगभग बता रहे हो, शायद ये सही आंकड़ा नहीं है। मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार इससे भी अधिक, मुझे किसी ने बताया लगभग 8 से 10 लाख, हो सकता है मैं सही ना हूँ, तुम्हारी बात को मानता हूँ। 5 लाख लोग बैठते हैं, सिलेक्ट कितने होते? 200-250 इतनी पोस्ट रहती। 300 मान लो। 5 लाख लोग भागीदारी करें, उसमें से जनरल कैटेगरी के मैक्सिमम 300 लोग का चयन हो, इसका मतलब 4,99,700 को तो असफल होना तय है। बोलो, तुमने 5 लाख बोला, तो उस 5 लाख में 300 का चयन होगा, तो बाकी 4,99,700 का तो उसी दिन तय हो गया था। तो इसका मतलब इन 5 लाख लोगों में 300 सफल हैं, बाकी अपनी जिंदगी में विफल। यह अवधारणा बदलिए। उस प्रतियोगी परीक्षा में भले वे सफल ना हुए, लेकिन वे अपनी जिंदगी में सफल जरूर हो सकते हैं। जब भी प्रतियोगी परीक्षाओं की बात हो या किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता की, इस बात को अपने मानस में रखो कि इसमें सीट तो लिमिटेड है, और जब जुटो तो इस मानसिकता के साथ जुटो कि उस लिमिटेड सीट में मैं अपनी जगह बनाऊं, मेरा चुनाव हो, मैं पूरे मेहनत के साथ काम करूं। पर कदाचित अपने लक्ष्य को हासिल करने में विफल रह जाओ, सफल ना हो, तो अपने आप को असफल मत मानो। नए लक्ष्य निर्धारित करो और नई संभावना को तलाशो। मैं एक जगह सफल नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर जगह विफल होऊंगा। मैं दूसरी जगह देखूंगा, मैं तीसरी जगह देखूंगा, मैं चौथी जगह देखूंगा। अंतिम संभावना तक अपना कोई ना कोई प्रयत्न करो और आगे बढ़ो। वहां सफल हो सकते कि नहीं? मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी और सफल नहीं हुए, लेकिन आज वो यूपीएससी की तैयारी करा रहे लोगों को पढ़ा रहे हैं, और उनके पढ़ाए लोग, कई लोग कलेक्टर बन गए, है ना? आप लोग भी जानते होंगे। क्या हो गया? मैं पूछता हूं, क्या जिनका सिलेक्शन हो गया वही लोग सफल है, बाकी विफल नहीं है महाराज। सीए की बोलते 3%, 4% रिजल्ट होते, इस साल तो शायद ज़्यादा हुई। लाखों लोग बैठते हैं, बाकी विफल। तो क्या केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट ही अपनी दुनिया में सब इस धरती में सफल है? आईआईटी की परीक्षा में लाखों लोग बैठते हैं, सिलेक्टेड हजारों में होते हैं, क्या उतने ही सफल, बाकी सब विफल? मैं एक ऐसे युवक को जानता हूं जो चाहता था कि मैं नीट क्वालिफाई करूं, नहीं हो पाया। उसने ठान लिया, अब मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, डॉक्टर पालूंगा। लड़के ने ठाना, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर पालूंगा। और उसने क्या किया? बेंगलोर से बीबीए किया, साइंस की लाइन छोड़ी, और बीबीए केवल डिग्री पाने के लिए क्या, लौट के आया और उसने एक अस्पताल खोला। मल्टी सुपर स्पेशलिटी का अस्पताल है और व्यवस्थित तरीके से संचालन कर रहा है, और 100 बेड का अस्पताल चला रहा है। कई डॉक्टर आगे पीछे घूम रहे हैं। मैं पूछता हूँ, क्या वो विफल हुआ? इसलिए तुम जैसे सभी युवाओं और तुम्हें माध्यम बनाकर सब लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। यदि किसी एक लक्ष्य को पाने में असफल रहो तो
तो अपने आप को हारा हुआ खिलाड़ी मत समझो। एक जगह हार गया, दूसरी जगह जीत सकता हूँ, दूसरी जगह हारूंगा, तीसरी जगह जीतूंगा, कहीं ना कहीं तो जीतूंगा। लेकिन इसमें एक बात और भी बोलता हूँ, पहली बार में मोर्चा मत बदलना। जिस लाइन पर चल रहे हो उसकी अंतिम संभावना तक वहां लगो। एक बार नहीं तो दूसरी बार, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार, तीसरी बार नहीं तो चौथी बार। हम एक बार नहीं तो बार बार प्रयत्न करेंगे, परिणाम तो आएगा। समझ गए? आज नहीं कल। हमें पता है मोहम्मद गजनी ने, मोहम्मद गौरी ने कितनी बार चढ़ाई करने के बाद दिल्ली को जीतने में सफलता पाई, बोलो? हाँ, 16 बार हारा, 17वें बार में दिल्ली फतह की। कल्पना करो क्या होता होगा। हर बार जब हार का मुंह लेके जाता होगा तो कैसा लगता होगा। लेकिन एक बार और, एक बार और, एक बार और करते करते 16 बार हारने वाले ने 17वें बार में विजय हासिल कर ली। तो मैं सार में इतना ही कहूँगा, किसी भी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ो, उसकी अंतिम संभावना तक अपना 100% उसमें समर्पित करो। और यदि कदाचित उसमें सफल न हो तो नई संभावना को तलाशो और उसमें आगे बढ़ो। जीवन में करने के बहुत अवसर। ओ नीरज जी, प्रोफेसर नीरज जी जैन अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में प्रतीक जी जैन सूरत जो ढूंढाईतन के ट्रस्टी हैं तैयार है। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए और क्षुल्लक जी महाराज को इच्छा में करते हुए प्रश्न है महाराज श्री, हॉस्टल वार्डन शिक्षण प्रशासन के रूप में 20 वर्षों के दौरान हजारों युवकों से मेरा प्रत्यक्ष नाता रहा है। उस दौरान मैंने युवकों को 4 मेन स्टेक होल्डर्स के बीच में टचिंग पाया है। एक शिक्षक है, संस्था है और शासन है और माँ बाप हैं। माँ बाप महाराज से शुरू में बहुत पैम्परिंग तरीके से बच्चों को पालते हैं, बाद में बात उनके हाथ से निकल जाती है। ना वो डांट सकते क्योंकि डर है और ना वो समझाने की स्थिति में रहते। शिक्षक और शिक्षण संस्थाएं अपने प्रोफेशनल गोल से बंधे हुए हैं और स्वायत्तता भी बहुत कम है बच्चों को डील करने के लिए। शासन के बारे में चिरपरिचित हम सभी लोग हैं। मेरा प्रश्न ये महाराज श्री, यदि युवक ऐसी स्थिति में भटकाव में हों तो उनका स्थितिकरण, क्योंकि तीव्र गति से अनियंत्रित तरीके से भटकाव हो रहा है, तो उनका स्थितिकरण कैसे हो महाराज श्री, शंका का समाधान करें। आपने बहुत गंभीर सवाल खड़ा किया और ये भटकाव बड़े चिंता का विषय। युवा हमारे समाज की सबसे बड़ी शक्ति, और यदि उसमें ही भटकाव आए तो हमारा देश का भविष्य अंधकार में होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। हमें चाहिए कि युवाओं को हम सही दिशा दें, लेकिन मेरा तो कहना ये है कि दिशा देने से पहले हम उनमें इतने गहरे संस्कार भर दें कि उनमें भटकाव ही ना आए। जड़ को व्यवस्थित करें तो सब कुछ व्यवस्थित होगा। आजकल माँ बाप अपने बच्चों के परवरिश में बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होते। पहले माता पिता बच्चों के संस्कारों के प्रति बहुत गंभीर रहते थे, खुद अनुशासन में रहते थे, बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते थे और बच्चों के हृदय में माँ बाप के प्रति अतिरिक्त श्रद्धा और सम्मान होता था। और उसका ही ये परिणाम था कि यदि माँ बाप कुछ कह भी दे तो उनके मन में उसका कोई क्षोभ नहीं होता, अपितु उन सब के हृदय में माँ बाप के प्रति बड़ा मानसिक संकोच और डर रहता था और यही उनके जीवन को संतुलित करता था।
आपने अपने पीढ़ी में इसका अनुभव किया होगा, हमने तो किया है। लेकिन आजकल सोच बदली, बच्चों के प्रति व्यवहार बदल गया, अब बहुत लिबर्टी दी जाने लगी। और उसकी वजह है, पहले अनेक संतान होते थे तो बच्चों के प्रति प्यार बढ़ जाता था। अब ले दे के 1 या 2 है तो सारा लाड वहीं केंद्रित हो गया और माँ बाप खुद भी ज़रूरत से ज़्यादा व्यस्त हो गए। तो बच्चों के प्रति जैसी गंभीरता होनी चाहिए वैसा नहीं होने का परिणाम हम सब देख रहे हैं। हमने शास्त्रों में पढ़ा है, लालिये चतुर्वर्षानि 10 वर्षानि ताड़िये जायते तु 16 वर्षे मित्रवत समाचरित। ये नीति के वचन है कि 4 वर्ष तक बच्चे को खूब लाड प्यार से रखो और उसके बाद के 10 सालों में उन पर पूरा नियंत्रण रखो, और जब बच्चा 16 साल का हो जाए तो उसे बच्चे की तरह देखने की जगह मित्र की तरह देखो। ये व्यवहार है। अब लालिये चतुर्वर्षानि, सारा जीवन ही लाड प्यार में है। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों के साथ मारपीट करना अच्छा है, पर मैं ये जरूर कहूँगा बच्चों को अनुशासन प्रिय बनाना बहुत जरूरी है। उनमें एक प्रकार का आत्मानुशासन हो। अगर घर परिवार से ही ऐसा वातावरण बने तो फिर ऊपर की चीज़ें भी ठीक हो सकती। आज उच्च शिक्षा में जाने के बाद भटकाव तेजी से आता है, पर इसके पीछे में शिक्षा संस्थान को उतना दोषी नहीं बनाता, क्योंकि पुराने लोग भी उच्च शिक्षा ग्रहण किया, आपने स्वयं ने उच्च शिक्षा ग्रहण की। हो सकता है जिस कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं या जिस यूनिवर्सिटी से आप जुड़े हैं, हो सकता है आपकी पढ़ाई भी वहीं हुई हो, शायद ऐसा भी हो सकता है। वही है, चलिए नहीं हुई हो लेकिन हुई हो, आपकी पीढ़ी के लोग वहाँ पढ़े हो। उनके काल में वैसा भटकाव तो नहीं था। आज ये भटकाव क्यों? इसके अनेक वजहों में एक वजह मैं ये मानता हूँ कि पुराने समय में हमें बहुत अच्छे से कस करके पाला पोसा गया। हम संस्कारों में दृढ़ रहे, मर्यादों में बंध के रहे। बाद में थोड़ी ढिलाई हो गई, संस्कार छीन हो गए, मर्यादाएं नष्ट होने लगी। भटकाव का एक कारण ये। दूसरा कारण आज का इन्वायरमेंट, मीडिया और अन्य व्यवस्थाएं। पहले हम नैतिकता और मर्यादाओं को प्रमुखता देते थे, आज इनकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। अब संस्कृतियों ने जिस रफ्तार से अपना पांव पसारा है, उसने हमारा पूरी तरह सत्यानाश कर दिया। तो मेरा मानना है इसमें हम व्यवस्था को दोषी ठहराएं या पीढ़ी को दोषी कहकर कोसे, ये उचित नहीं दिखता। हमें एक ही समाधान दिखता है कि हम सब मिलकर हर बच्चे के हृदय में ऐसी प्रगाढ़ सांस्कृतिक निष्ठा जगा दें कि वे सपने में भी भटकने का नाम न लें, अपने आप संभाल सकते हैं। ऐसी चेतना को विकसित करना है। आपका सवाल है जो भटक गए उनके राह पर कैसे लाया जाए। उनसे हम प्रेमपूर्ण संवाद करें। स्थितीकरण तभी कर सकते हैं जब आप के हृदय में सामने वाले के प्रति प्यार हो। हम लोगों में एक कमी, किसी से गलती हो जाती है तो हम उसको सब तरफ गलत 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 कहकर प्रचारित करते रहते और कोसते रहते हैं। एक बार गलती हुई हम उसे कोसते ही रहते हैं। नहीं, गलती कर देने वाले व्यक्ति के प्रति भी यदि आपके हृदय में प्यार और सद्भावना हो और एकांत में आप उन्हें समझाने की कोशिश करें तो उनमें बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। बदलाव आ सकता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक युवक जो बहुत संस्कारित था, उच्च शिक्षा में गया, एडिक्शन में फंस गया।
इंजीनियरिंग का छात्र था। दोस्तों की संगति बहकावे में आकर खुद की दुर्बलता तो थी, भटक गया। उसके माँ बाप बहुत परेशान थे। मुझसे बताया, बोले महाराज जी हम लोग इसको बोलते हैं, हमारे सामने हाँ कह देता है, पर उसका रवैया वही होता है। आपके पास बहुत आशा से लेकर आए, आप कोई रास्ता बताओ। मैंने सबसे पहले उसके माँ बाप से कहा कि आज सबसे पहला संकल्प आप लोग लो कि आज से इस बच्चे के बारे में किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे। हमारा बेटा भटक गया, हमारा बच्चा बिगड़ गया, ये कहना बंद करो। और इसके प्रति अपना जो बिहेवियर था वो वैसा ही रखो, उसमें कोई परिवर्तन मत करो। जो प्रेम सद्भाव पहले था वैसा ही बना करके चलो, फिर बाकी काम मैं करूँगा। मैंने उस बच्चे को बुलाया, उसकी बचपन की बातें उसे याद दिलाई और मैंने उससे कहा कि देखो 12th के पहले तुम क्या थे और अब क्या हो गए, और जो तुम हो गए हो अगर यही रास्ता रहा तो तुम्हारा जीवन क्या होगा। मैं तुम्हारे अंदर एक बड़ा सुंदर रूप देख रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम खुद कली को खिलने से पहले कुचल रहे हो, तुम्हें सावधान होना चाहिए। मैंने जब उससे प्यार से कहा, उसके आंखों से आंसू की धार बह रही, रोने लगा। बोले महाराज मैं क्या करूं, मैं खुद नहीं चाहता कि ये सब करूं, पर उस इन्वायरमेंट में जाने के बाद मेरा मन नहीं थमता। और महाराज मैं क्या बताऊं, मेरी इंजीनियरिंग करने की कतई इच्छा नहीं थी, पापा ने ज़बरदस्ती मुझे उधर भेज दिया और मैं वहाँ जाकर बिगड़ गया। महाराज मैं क्या करूं, मेरे ऊपर प्रेशर है। मैं कई बार सोचता हूँ कि कॉलेज जाना बंद कर दूं तो इससे बच जाऊंगा, लेकिन घर का प्रेशर है, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा बेटा पढ़ाई से बड़ी ज़िंदगी है, तो पढ़ाई का मोह छोड़, अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश कर। समझाया और उसके माँ बाप को इसके लिए समझाया कि देखो इस बच्चे पर प्रेशर करोगे तो ये कहीं का नहीं रह पाएगा, ना पढ़ पाएगा ना संभल पाएगा। आप तो इसको अपने साथ रखो। बहुत अच्छा बिजनेस था। मैंने कहा थोड़े दिन के लिए कॉलेज जाना बंद करो और तुम अपने पापा के साथ रहो, उनके बिजनेस को ज्वाइन करो, दिन भर उनके साथ रहो, दोस्तों की जगह उनको ही अपना दोस्त बना लो और तुम 3 महीना ऐसा करो। और उसको मैंने कुछ अपनी तरफ से भावना योग वगैरह करने को दिया। आपको सुनकर प्रसन्नता होगी। आज वो लड़का विवाहित भी हो चुका, बच्चे भी हो चुके और एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन गया। सारी बुरी आदतें उसकी छूट गई। तो सुधार सब में हो सकता है। 2 स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। पहले तो कोई बिगड़े नहीं, और दूसरी बात जो बिगड़ भी जाए तो उसके प्रति हृदय में प्यार हो, उपेक्षा नहीं, सत्कार हो, तिरस्कार नहीं। तब कहीं हम जाकर सामने वाले के अंदर कुछ बदलाव घटित कर सकते। प्रतीक जी जैन सूरत। हाँ जी, नीरज जी कुछ बोल रहे हैं। संस्थान और शिक्षा नीति, शिक्षा प्रशासन के लिए उसमें भी यदि कुछ समाधान। देखिए संस्थाएं, शिक्षक और प्रशासन, उनको भी चाहिए कि इस तरह की अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। पर चूंकि आजकल कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बन गई, कुछ प्रावधान भी ऐसे निश्चित हो गए, तो उनको देखते हुए शिक्षक तो अपना पल्ला झाड़ ही लेते हैं, क्योंकि उनका भी घर परिवार है। संस्थाएं पूरी तरह प्रोफेशनल बन गई तो उनकी सोच भी ऐसी हो गई और प्रशासन भी आंख मूंदने लगा। लेकिन इस पर थोड़ा झुकाव होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। पंजाब की जो खबर है कि वहाँ सबसे ज़्यादा एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन। हमारी पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है
और लोगों में एक जागरूकता का अभियान जगाया। मैं तो कहूँगा इन सब चीज़ों में एक कोर्स होना चाहिए सभी शिक्षा संस्थानों में, वो आध्यात्मिकता का। अगर बच्चे के अंदर आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ा दिया जाए, आध्यात्मिक संस्कार भर दिया जाए, तो बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। नमस्ते महाराज। प्रतीक जी जैन सूरत उपस्थित है क्या? अमित जी जैन सूरत डुणाइतन के जो ट्रस्टी भी हैं, आप अपना प्रश्न रखें। और उसके बाद में डॉक्टर उपेंद्र मृदुला जी सोनी ENT स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर साहब तैयार है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, आज दोस्ती का दिवस है, ऐसा कहते हैं सब, तो सच्चे मित्र की क्या पहचान है? जैसे देखिए, सच्चे मित्र की क्या पहचान है, बहुत संक्षेप में बताऊंगा। वही जो तुम्हें हित में लगाए, वही जो तुम्हें सकारात्मक प्रेरणा दे, वही जो तुम्हें बुराई से बचाए, और वही जो तुम्हें हर अच्छे कार्य में प्रोत्साहित करे, उनको आप सच्चा और अच्छा मित्र मान सकते हैं। और महाराज जी, एक प्रश्न है, जो मुनिराज तपस्या करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, जब उनके 4 घातिया कर्म का नाश होता है तो वे केवली भी अरिहंत होते हैं क्या? और अरिहंत होते हैं तो उनके जन्म के 10 अतिशय होते हैं क्या? अरिहंत जो केवली होते हैं वो सामान्य केवली होते हैं, उनके 10 अतिशय की अनिवार्यता नहीं। केवल तीर्थंकर के जन्म के अतिशय होते, केवल ज्ञान के बाद केवल ज्ञान के अतिशय होते। ओम। डॉक्टर उपेंद्र जी सोनी अपना प्रश्न, और उसके बाद में आज के पुण्यार्जित परिवार, बप्पा जी पूरा परिवार, डॉक्टर दीपक जी जैन बीड़ी वाला परिवार, पूरा परिवार तैयार रहेगा। हाँ डॉक्टर साहब, माइक। हेलो। हाँ। त्रय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु इच्छामि। गुरुदेव, अकेलेपन और एकांत में क्या अंतर है? अकेलेपन के वजह से व्यक्ति डिप्रेशन, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। अभी हाल में पिछले माह जो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, उसमें 1200 मरीजों पे उन्होंने जो रिपोर्ट दी, उसमें 53% जो ग्रसित व्यक्ति थे उनमें अकेलापन एक कारण था। अक्सर प्रोफेशनल्स में यह समस्या बहुत होती है क्योंकि कार्य क्षेत्र अलग होता है। रिटायरमेंट के बाद में वो जन्मभूमि पे आना चाहते हैं, जिस शहर में जन्म हुआ उस जगह आना चाहते हैं, वो काफ़ी अकेलापन महसूस करते हैं। हम यदि कहें कि हमको आत्मोन्मुख होना चाहिए या धर्म की तरफ जाना चाहिए, तो वो दिन भर तो पॉसिबल नहीं है। कृपया आप समाधान दें। सबसे पहले तो अकेलापन और एकांत का अंतर समझिए। एक और जोड़ दूं, एकत्व, अकेलापन और एकांत, इस तीनों शब्दों को समझो। एकांत जहाँ केवल हम अकेले हों, जहाँ कोई संपर्क न हो, संपर्क और संवाद शून्य स्थान को एकांत कहेंगे। ये एक स्थानगत स्थिति। हम कहाँ हैं एकांत में, कहाँ जा रहे एकांतवास में, ये हमारी चॉइस है, या कभी कभी परिस्थिति भी हमें ऐसा एकांत दे देती है जब कोई नहीं है। ठीक। अब है अकेलापन। बहुत सारे लोग हैं, फिर भी किसी के साथ अपनत्व नहीं है। अपने आप को जब हम उपेक्षित, लाचार और असहाय सा महसूस करने लगते हैं, तब अकेलापन महसूस होता है, और ये भीड़ में भी होता है। बच्चा IIT पास आउट होने के बाद मुंबई गया, पिताजी उसे छोड़ के आए, ट्रेन में बिठा के आए, बड़े चिंतित। इतने चिंतित क्यों हो? बच्चे को बिठा दिया, हाँ बिठा तो दिया,
सीट पे ही बिठाया, रिजर्वेशन था, हाँ अच्छे से बिठा दिया। इतने चिंतित क्यों? क्या बताऊं, बच्चा पहली बार मुंबई जा रहा है और अकेला है। ट्रेन में भीड़ बहुत है पर बच्चा अकेला है। क्या हुआ? भीड़ बहुत है पर बच्चा अकेला है, अर्थात उसके साथ है, उसका कोई नहीं। समझ गए? ये अकेलापन है जो भीड़ में भी महसूस हो सकता है। कोई साथ नहीं देता, इस अनुभूति का नाम अकेलापन है। पर इससे एक कदम आगे, कोई साथ दे नहीं सकता, इस अनुभूति का नाम एकत्व है। मेरा कोई साथ निभाए, मुझे कोई साथ दे, और ऐसी अपेक्षा रहने के बाद भी उसकी पूर्ति न हो तो आदमी अपने आप को अलग थलग अकेला सा महसूस करता है। एक बार एक बड़े उद्योगपति, अरबपति सज्जन ने भरी आंखों से मुझसे कहा था, महाराज मेरे पास सब कुछ है पर मेरा कोई नहीं। ये अकेलापन की अनुभूति है, अपेक्षा है, लेकिन सबके बीच है, लोग साथ भी निभा रहे हैं, लेकिन पता है ये साथ की एक सीमा है। मेरे दर्द में कोई मेरा हमदर्द भले बन जाए, पर मेरा दर्द मुझे ही भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोग सकता। इस अनुभूति का नाम एकत्व। आपने जो बात कही कि आज के इस बदलते हुए दौर में जो डिफेंसिया और इस तरह की डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स आती है, खासकर बड़े बुजुर्गों को, उसके लिए क्या रास्ता? मैं तो आप सबसे कहता हूँ, आप अपने जीवन को पहले से ही व्यवस्थित कर लीजिए। पहले तो रिटायरमेंट के बाद भी घर परिवार में बहुत सारे अवसर रहते थे, भरा पूरा परिवार होता था। अब प्रायः सबके बच्चे बाहर हैं। अपेक्षाएं दिमाग से निकाल दीजिए। बुढ़ापे की लाठी, मेरा कोई बुढ़ापे की लाठी बनेगा, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। जवानी में इस तरह से अपनी प्रोग्रामिंग कीजिए कि बुढ़ापे में लाठी की जरूरत ही न पड़े। अध्यात्म की राह पकड़ लीजिए, अपने आप को व्यस्त और मस्त बना लीजिए, एकत्व की अनुभूति कीजिए, तत्व ज्ञान का आश्रय लीजिए। आप अकेला उतरे मरे अकेला हो, या कहूँ इस जीव को साथी सगा न कोई। आसक्ति से बचिए, अभिमान से बचिए, और ये तय कर लीजिए कि संसार में जो भी है वो सब केवल एक संयोग है। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, काम खत्म। अभी तक मैंने बाहरी कर्तव्य किया, अब मुझे स्वयं के प्रति अपने दायित्व को पूरा करना है। अगर ऐसी सोच बना ले तो अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ करके अपने जीवन को चलाया जा सकता है, समाज सेवा करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। अन्यथा पूरा जीवन यूं ही आंसू बहा बहा करके बिताना पड़ेगा। उससे व्यक्ति को बचना चाहिए। आज के पुण्यार्जक परिवार जिनको शांतिधारा मांडलिक क्रियाएं करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे बीड़ी वाला परिवार को मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। डॉक्टर दीपक जी जैन और उनका पूरा परिवार प्रश्न करेंगे। आप लोग जोरदार तालियों से उनका सम्मान कर दें। और उसके बाद में आज इस सत्र में कुछ विशिष्ट अतिथि के रूप में गणमान्य यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा उनका सम्मान भी करेंगे और तैयार रहेंगे राजीव जी शर्मा। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि हमारे कई मित्र जो हमारे सगे मतलब मित्र हैं जो हिंदू हैं, और हम लोग कभी कभी साथ में 2-3 दिन के लिए यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं, तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, तो उसमें जैन तीर्थ भी पड़ते हैं जहाँ हम लोग भक्तिभाव से अर्चना करते हैं,
वो बीच बीच में कहीं राम मंदिर या दूसरे मंदिर पढ़ते हैं, क्योंकि वो लोग हिंदू हैं तो उन लोगों की श्रद्धा वहाँ रहती है, पर हम भी उनके मंदिरों में जाके नमन करते हैं। तो क्या उनके मंदिरों में जो कि देखिए ऐसा है, विशेष हमारा मंदिर और उनका मंदिर ये दिमाग से हटाइए, मंदिर को केवल मंदिर की नज़र से देखिए। पहली बात, जहाँ तक सवाल है पूजा अर्चना और वंदना का, ये हमारी अपनी सबकी अलग अलग आस्थाओं से जुड़ी। हर व्यक्ति को ये चाहिए कि वो अपने आस्था के अनुरूप उपासना करे, पर किसी अन्य की आस्था को आहत मत करो। आप अपना देखिए, और कहीं जाते हैं तो अपनी व्यवहार कुशलता का परिचय दीजिए। और हमारे यहाँ तो सिद्ध परमात्मा सर्वत्र है, नमोकार मंत्र तो हम सब जगह जप सकते हैं। अपना उस तरह से व्यवहार निभा लीजिए ताकि किसी को कठिनाई भी ना हो और अपना काम भी हो। प्रोफेसर राजीव शर्मा जी जो साहित्यकार होने के साथ साथ में मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। और चाहूँगा महोत्सव अध्यक्ष नवीन आनंद जी डोदा और अध्यक्ष अशोक रानी जी दोषी उनका स्वागत सम्मान करेंगे। और मीडिया प्रभारी हमारे राहुल जी स्पॉट वे भी साथ देंगे स्वागत की श्रृंखला में। आप लोग ताली से स्वागत कर दें। और साथ में तैयार रहेंगे राकेश जी जैन, राजीव जी जैन से अनुरोध करेंगे वे अपना प्रश्न भी करें। महाराज श्री नमोस्तुते, सादर प्रणाम। इस समय न केवल भारतवर्ष में बल्कि सारे विश्व में अनेक समस्याएं हैं। गरीबी है, बेरोजगारी है, बेकारी है, नैतिक मूल्यों का पतन है, विश्व युद्ध की ओर अग्रसर होते हुए राष्ट्र हैं, धुरी राष्ट्रों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। इन तमाम समस्याओं को हल करने के लिए ऐसे पहले 3 प्रयास कौन से होने चाहिए जो हम व्यक्तिगत स्तर पर शुरू करें और प्रभाव समाज, राष्ट्र और विश्व तक अनुगूंज लेकर पहुँचे? गरीबी, बेकारी, बीमारी और युद्ध की विभीषिका पूरे संसार में छाई हुई है। और आपका सवाल है कि इस संकट से बचने के पहले 3 क्या उपाय अपनाया जाए। मैं ये कहूँगा इसके लिए 3 उपाय में सबसे पहला उपाय तो ये किया जाए कि हर व्यक्ति के हृदय में सह अस्तित्व की भावना विकसित की जाए। दूसरी बात, संवेदनशीलता बढ़ाई जाए। और तीसरी बात, वैचारिक उदारता को विकसित किया जाए। सहअस्तित्व और संवेदनशीलता से हम पूरे विश्व में छाए हुए गरीबी, बेकारी, बीमारी, भूखमरी की स्थिति को बहुत हद तक कम कर सकेंगे, क्योंकि तब हमारा चिंतन व्यापक होगा और हम अपने साथ औरों के विषय में भी देखेंगे। दुनिया में जहाँ गरीबी है, बेकारी है, बीमारी है, तो वहीं कई ऐसे भी राष्ट्र और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अपार धन, संपत्ति और संसाधन है। यदि सहअस्तित्व की भावना बढ़ जाए और संवेदनशीलता विकसित हो जाए और सबको आत्मोपौम्य की दृष्टि से देखा जाने लगे, सबको अपने समान गिना जाने लगे, सबको अपना मान लिया जाने लगे, तो जिनके पास अधिक है वो कम लोगों को अपना देने लगे। अमीर आदमी गरीब व्यक्ति की तरफ देख ले, हर एक अमीर एक गरीब को अमीर बनाने का संकल्प ले ले, तो समाज कभी गरीब नहीं रहेगी, राष्ट्र कभी गरीब नहीं रहेगा। कहीं बीमारी नहीं, कहीं भुखमरी नहीं, कहीं बेकारी नहीं बचेगी। लेकिन मन में जो पूंजीवाद और सामंतवादी मनोवृत्ति है,
जिसने मनुष्य को घोर संवेदनहीन बना दिया, ये एक हमारे सामने की बड़ी समस्या है। प्रयास करें एक सारे संसार में सहअस्तित्व की भावना का विकास हो और सब में संवेदनशीलता जगे, और वैचारिक सहिष्णुता जो हम अनेकांत के रूप में देखते हैं, अगर ये अंदर में विकसित हो तो युद्ध है कहाँ? युद्ध तो मेरे तेरे पन की परिणति। हम अपनी ही बात को सही ठहराने में लगे, सामने वाले की बात की उपेक्षा करने लगे। जब तक हम केवल अपनी ही बात पर अड़े रहेंगे, दुनिया में युद्ध होते रहेंगे। जब अपने साथ सामने वाले का सत्कार करना सीखेंगे, हम युद्ध से अयुद्ध की ओर बढ़ जाएं। दो शब्द हैं, एक ही और एक भी। ही यानी मैं ही, मेरा ही सही, और भी मैं ही नहीं, तुम भी और तुम्हारा भी सही। जब मेरा सो खरा होता है, युद्ध छिड़ते हैं, और जहाँ खरा सो मेरा होता है, समन्वय होता है। दुनिया के सभी देशों के लोगों में ऐसी सहिष्णुता का विकास करना चाहिए, और ये सब हो सकता है यदि अहिंसा और अनेकांत मूलक सिद्धांतों को सारा विश्व आत्मसात करे। अब ही नहीं, भी की ओर बढ़ने का प्रयास। धन्यवाद। राकेश जी जैन, डिस्ट्रिक्ट जज, वे अपना प्रश्न के समय कम बचा है, प्रश्न शॉर्ट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। धर्म प्रभावना समिति के मुख्य संयोजक नवरत्न परिवार रमेश संजी प्रभा देवी जी निर्वाणा परिवार तैयार रहे। राकेश जी को जल्दी दीजिए। राकेश जी। गुरु जी नमोस्तु नमोस्तु ये नमोस्तु। कौन है? डिस्ट्रिक्ट जज हैं राकेश कुमार जैन। राकेश जी इधर दीजिए। नमस्ते महाराज जी। अभी आएगा आपका नाम। हाँ। मैं आजकल परिवार न्यायालय में जज हूँ। ये देखने में आ रहा है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि नया परिवार को न्यायालय अधिनियम बनाना पड़ा, और 5 कोर्ट इंदौर में काम कर रही हैं इस समय। शादियाँ नहीं चल रही हैं 2 दिन 3 दिन 5 दिन, मतलब प्रति माह लगभग 200 तलाक हम 5 कोर्टों से होते हैं। इसका कारण और समाधान पर थोड़ा सा बताएं। बहुत ही गंभीर सवाल आपने उपस्थित किया है, और आपके सवाल से जो आपने कहा प्रति माह 200 तलाक 200 तलाक केवल इंदौर में कि केवल आपकी इंदौर कोर्ट में? 5 कोर्ट हैं यहाँ पर। 5 कोर्टों में माने एक कोर्ट में 40 तलाक। ये समाज का बड़ा विकृत रूप दिख रहा है। मुझे इसके पीछे 3-4 कारण दृष्टिगोचर हो रहे हैं। सबसे पहली बात, संस्कारों की हीनता। पहले बेटे बेटियों को इस तरह से संस्कार दिया जाता था कि वे चीज़ों को स्वीकार करते थे, एडजस्ट करते थे, सहन करते थे। बेटी की विदाई होती थी तो माँ कहती थी, बेटी तुम जहाँ जा रही हो वही तुम्हारा घर है, अब वहाँ तुम अच्छे से रहना। अब उल्टी सीख दी जाती है, बेटी जा रही हो कॉम्प्रोमाइज मत करना, कुछ है तो हम हैं। ये एक कारण। दूसरा कारण मुझे समझ में आता है, आज की बढ़ी हुई शिक्षा। उच्च शिक्षा संपन्न हो गए, पति पत्नी दोनों पूरी तरह शिक्षित और आत्मनिर्भर है, दोनों कामकाजी हैं, एक दूसरे पर निर्भरता नहीं, तो उससे ईगो क्लैश होता है, एडजस्टमेंट होता ही नहीं, अडामेंट। ये एक समस्या। तीसरा कारण लेट मैरिज।
जब तक विवाह होता है 25 साल के पहले तो बात ही शुरू नहीं होती, 30-30 साल में विवाह होता है। हमारे यहाँ कन्या से विवाह का विधान है। 20-22 साल की कन्या होती, 25 साल के बाद वो परिपक्व युवती बन जाती है, तो उस समय उसकी बौद्धिक और मानसिक स्थिति बड़ी परिपक्व हो जाती। तो इसमें वो चीज़ों को बहुत आसानी से एडजस्ट नहीं कर पाती, उसका चित्त ज़्यादा तर्कशील हो जाता है, और जहाँ तर्कशील होता है वहाँ इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं और चीज़ें हमारे हाथ से छिटक कर दूर हो जाती। तो एक कारण ये है। चौथा कारण मुझे समझ में आता है कि आजकल मायके पक्ष का ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है, शायद आपने भी अनुभव किया होगा। सारे निर्णय उधर से प्रेरित और प्रोत्साहित होते हैं, छोटी छोटी बातों में भी उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। ये भी एक कारण। एक कारण मुझे ये दिखता है, एकल परिवार। पहले घर परिवार में मियाँ बीवी लड़ते थे तो संयुक्त परिवार रहता था, आपस में खींचातानी होती थी तो डरते थे कि थोड़ा शांति से करो, बाजू के कमरे में माँ बाबू जी हैं, बाकी लोग सुन लेंगे, पता लग जाए। अब तो सब अलग अलग रह रहे हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। अब पति पत्नी दोनों में अपने काम काज करके आए हैं, दोनों में किसी बात को लेकर खटपट हो रही तो जम के महाभारत होती, और महाभारत होने के बाद फिर दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों तीसरे को मैसेज करना शुरू करते हैं, आपस में बातचीत नहीं होती। वकील के पास जाते हैं महाराज जी सीधे, वकील के पास जाते हैं, मैं बोला तीसरे के पास, चाहे वो मित्र हो चाहे आपने जिसका नाम लिया वो। वकील के पास तो थोड़े देर से जाते हैं, पर मित्र के पास वहाँ आप गए, उसको मैसेज करते हैं, और जो तीसरा होता है ना वो सुलझाता कम है, सुलगाता ज़्यादा है। खूब हवा देता है तो मामला उलझ जाता है। इस कदर उलझता है कि फिर वकील के पास जाना पड़ता है, और वकील का तो काम ही है केस को खड़ा रखो। और जब तक आप लोगों तक बात आती है परिवार न्यायालय में, मैंने तो सुना आजकल मीडिएशन पर आप लोग ज़्यादा बल देते करते हैं महाराज जी, 2-3 बार काउंसलिंग करते हैं, लेकिन तब तक इतना पानी बह चुका होता है कि मामला ही हाथ से निकल जाता है। इसलिए इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसके समाधान का रास्ता खोजना चाहिए। समय हो रहा है, इसके समाधान पर फिर कभी चर्चा करूंगा, कुछ बातें मेरे मानस में आ रही है, लेकिन आज समय है। मैं चाहूँगा आपसे भी अलग से बात करूं और आपके अनुभव में आए हुए कुछ केसेस के बारे में मैं सुनना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि एक दिन का पूरा प्रवचन ही इसी विषय पर हो, ताकि समाज इस पीड़ा से बाहर आ सके। दोनों परिवार का सत्यानाश होता है। पहले माँ बाप सोचते थे बच्चों की कैसी शादी हो जाए, अब सोचते शादी के बाद वो सेटल हो जाए, तलवार लटकी रहती। तो ये चीज़ें बहुत गंभीर है, हम इस पर विचार करके जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ब्रह्मचारी है अशोक भैया आगामी शिविर की सूचना आपको देंगे, और उसके बाद हाँ अच्छा बुला लो अशोक भैया जी आ रहे हैं। तब तक मैं जैसा कि रमेश चंद जी प्रभा देवी ये अपना प्रश्न बाद में रखेंगे, स्वयं प्रकाश जी शुक्ला, अर्पित जी शुक्ला जो कुरुति सम्राट पत्रिका संपादक हैं वे आ जाएंगे, और चाहूँगा जज साहब का भी स्वागत है, मनोज जी और नवीन जी वहीं कर दें, आप लोग तालियों से स्वागत कर दें। और इसी के साथ में इनका भी स्वागत, कुरुति सम्राट पत्रिका, इनका भी प्रश्न था लेकिन अभी प्रश्न का अवकाश नहीं, इनका स्वागत सम्मान वहीं राहुल जी, वहीं स्वागत कर राहुल जी करवाते हैं वहीं पे। अशोक भैया अपनी बात, अशोक भैया अपनी बात करेंगे। तो चलिएगा बंधुओं,
इसी क्रम में एक मिनट, राघवेंद्र जी बिसरा जो मैनेजर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वे भी आ जाएं और उनका भी स्वागत सम्मान धर्म प्रभावना समिति कर रही है। हाँ। परवराज पर्युषण के पावन अवसर पर 8 से 17 सितंबर तक श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। देश और दुनिया के लोग तो शिविर में सम्मिलित होते ही होते हैं, लेकिन इस इंदौर महानगर के सभी श्रद्धालुओं को, सभी श्रावकों के लिए भी ये सौभाग्य है कि इस बार आपके नगर में, आपके शहर में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस शिविर में अपनी सहभागिता प्रदान करें। जो लोग पारस चैनल, जनवाणी चैनल आदि के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, चूँकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी प्रारंभ नहीं हो सका है, कल दोपहर तक रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की संभावना है। लेकिन जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होता है, आप जल्दी से जल्दी अपना पंजीयन कराएं और आप अपनी सुनिश्चितता निश्चित करें। इसलिए आप लोगों के लिए ये अवसर है, क्योंकि इस महानगर में सुविधाओं को देखते हुए आपकी व्यवस्थाओं को करना भी आवश्यक है। इसलिए जैसे ही कल दोपहर के बाद रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो, आप जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करें। ऐसा है, हो गया, चलिए। हाँ, अभी आरती और उसके पहले आप लोगों को बाहर पूज्य महाराज श्री जी की 40 कृतियाँ हैं, जो अभी 4 बातें आप लोगों ने शंका समाधान में सुनी या प्रवचन में आप सुनते हैं, इन सब पुस्तकों को आप स्वयं पढ़ें, औरों को भी पढ़ाएं, और वह आज आधे मूल्य में डॉक्टर बेगानी जी की तरफ से जोरदार तालियां उनके लिए भी, उनके स्वागत में। और डॉक्टर बेगानी जी ने आज आधी कीमत में यह आपको साहित्य उपलब्ध कराया। आप अवश्य उसको लेकर जाएं, अपने मित्रों को, दोस्तों को भी दे सकते हैं। आशा सत्र ये रखते हैं। रमेश जी तो रोज आ रहे हैं, रमेश जी का प्रश्न प्रभा देवी जी कल आएंगी और उनका प्रश्न रखेंगे। कल सायंकालीन महाआरती के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे महोत्सव के यजमान पाटोदी परिवार, आज के पुण्यार्जक बिड़ीवाला परिवार और रमेश चंद जी को परिवार को, और साथ में जो यहाँ पर उपस्थित है गोयल नगर महिला महासमिति की सभी महिलाएं ऊपर हजाम में व्यवस्थित आरती करने के लिए। हाँ जी, रमेश चंद जी, प्रभा देवी, बिड़ीवाला परिवार और हमारे पाटोदी परिवार जो कि यजमान हैं, दूरी बना के रखें। सभी साइड में होके ही पूजा करें, आरती करेंगे साइड में। हेलो, परम पूज्य मुनिवर का साहित्य आज 50% डिस्काउंट में उपलब्ध है। आप साहित्य का अवलोकन करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जिनारे में रखने के लिए, गिफ्ट में रखने के लिए सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और आज के डिस्काउंट के लिए घोषणा की है डॉक्टर प्रकाश जी वाघानी इंदौर, अगर हमारे बीच उपस्थित हैं तो परम पूज्य मुनिवर के शिष्यों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और आइए सायंकालीन आरती के लिए मैंने आमंत्रित किया है हमारे यजमान पाटोदी परिवार, हमारे आज के पुण्यार्जक बिड़ीवाला परिवार, हमारे मुख्य संयोजक रमेश चंद जी प्रभादेवी परिवार और महिला महासमिति गोयल नगर। हाँ, यस, चालू करें, चालू करिए। प्रमाण सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारूं। ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे नहीं, पहले जज साहब को दे दो। ये अव्यवस्था है, आप सब लोग कम से कम 4 कदम पीछे जाइए, पीछे हो जाए थोड़ा सा आप लोगों की। और इतने लोग स्टेज पे न रहें, जिनको यहाँ आमंत्रित किया गया बाकी सब नीचे जाएं। देखिए, मैंने जिनको आमंत्रित किया गया हमारे उसके यजमान अतिरिक्त जो हैं वो नीचे जाएं। हमारे आज के पुण्यार्जक रमेश चंद जी परिवार और महिला समिति की कुछ महिलाएं, बस 4 लोग ही रहेंगे, बाकी सब पीछे रहें। थोड़ा यहाँ नहीं, और पीछे जाइए, और 4 कदम पीछे जाना है, एकदम ऐसे नहीं चले, और पीछे जाइए, पीछे जा। सजाओ ज्ञान का दीप जलाओ, जगमग उतारो तारी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तारी आरती।
हजारीबाग में जन्म लिया सब नर नारी हर्षाए। सोनागिर की धरा धन्य हुई जब देव निर्बसाए। गुरुवर उतारे तेरी आरती हो गुरुवर हम सब उतारे तारी आरती। ओम जय गुरुवर कष्ट हरो उठाइए हाथ। जय गुरु कष्ट हरो। ओम जय गुरुवर कष्ट हरो स्वामी जय गुरु कष्ट हरो। श्रद्धा का थाल सजाओ ज्ञान का दीप जलाओ जगमग उतारो तारी आरती हो गुरुवर हम सब उतारे तारी आरती। बीते राग पद भाया तुमको छोड़ा घर परिवारा। विद्या सिंधु से दीक्षा लेकर रत्न ते को दारा। गुरुवर ज्ञानी ध्यानी बैरागी मुक्ति पथ की अनुरागी चरणों में आया लेके आरती हो गुरुवर हम सब उतारे तारी आरती हो। श्रद्धा का दीप जलाओ बजाई ताली उठाइए हाथ। आत्म की ज्योत जलाओ हम सब उतारे तारी आरती हो गुरुवर हम सब उतारे तारी आरती। आत्म तत्व में लीन सदा हो सपर वेद विज्ञानी। जग मेरे कर निज मेरे ते शांति मूर्ति वरदानी। गुरुवर तारी तपस्या भारी तुम हो शिव के अधिकारी। धारा गुण गावे माता भारती हो गुरुवर हम सब उतारे तारी आरती हो। श्रद्धा का थाल सजाओ ज्ञान का दीप जलाओ जगमग उतारो तारी आरती हो गुरुवर हम सब उतारे तारी आरती। सब दुनिया जयकारा बोले साचा मम सो ध्यावे। दूर दूर से दर्शन करवा तारे शरणा आवे। गुरुवर जगमग डोले है नैया पकड़ो हमारी भैया पार लगा दो मेरी नावेड़ी हो गुरुवर हम सब उतारे तारी श्रद्धा का थाल सजाकर जगमग दीप जलाकर जगमग उतारो तारी आरती हो गुरुवर हम सब उतारे